तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग पुनः इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर क्लास यूट्यूब चैनल पर सर्वनाम लेकर के उपस्थित हैं। आज हम लोगों का क्लास चलेगा सर्वनाम का। तो आइए सर्वनाम के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है, नहीं, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ये सब शब्द जो है वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। अब सर्वनाम यदि हिंदी में सर्वनाम नहीं होता, यदि हिंदी में सर्वनाम नहीं होता तो संज्ञा शब्द को बार बार दोहराना पड़ता। किसी भी शब्द को, संज्ञा शब्द को, जैसे राम, राम खाता है, वह क्यों रोता है। अब वह दूसरे के लिए आ गया है। यदि वह शब्द नहीं होता, यदि वह शब्द नहीं होता तो यहाँ पर संज्ञा का नाम लिया जाता। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर, बहुत अच्छा। तो इसीलिए सर्वनाम शब्द की मात्र दोहरा जो है प्रयोग हुआ। और दूसरा चीज़ क्या है? जो भाषा की सुंदरता, किसी भी भाषा की सुंदरता जो है सर्वनाम से ही बढ़ता है। तो यदि सर्वनाम नहीं होता तो भाषा की सुंदरता भी समाप्त हो जाती। जैसे हम अब कहते हैं रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि रंजन पढ़ाई में बहुत होशियार है। क्या कहें? रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि रंजन पढ़ाई में बहुत होशियार है और रंजन अपने गुरुजनों का आदर करते हैं। ध्यान से समझिए, रंजन इस वाक्य में देखिए, रंजन जो है इस वाक्य में रंजन को दोहराया गया है ना, रंजन को दोहराया गया है। बार बार जो है संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। इसमें रंजन कई बार आया है? तो इस वाक्य में रंजन 3 बार आ चुका है। गिनती देखिए, एक बार यहाँ पर है, नहीं, दूसरा यहाँ है, फिर यहाँ पर तीसरा है, 3 बार है, अर्थात 3 बार दोहराया गया है। तो संज्ञा का बार बार दोहराना वाक्य की सुंदरता इससे समाप्त हो जाती है। नहीं, वाक्य जो है अटपटा सा लगने लगता है। कहते हैं ना हम, जो लिखते समय में, पढ़ते समय में वाक्य में भाषा शैली, उसका सौंदर्यता होनी चाहिए। तो इस तरह से बार बार जो संज्ञा आया है इससे वाक्य की सुंदरता समाप्त हो गई। अब इसके बदले में यदि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे जैसे इस तरह से हम लिखते हैं कि रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और वह अपने गुरुजनों का आदर करता है। अब देखिए यहाँ पर वाक्य की सुंदरता बढ़ गया है। रंजन का प्रयोग एक बार किए हैं, है ना, यहाँ पर रंजन का प्रयोग एक बार किए हैं और उसके बदले में यहाँ पर वह आया है, यहाँ भी वह आया है। तो इससे क्या है? इस तरह से हम क्या देखते हैं कि वाक्य की सुंदरता को नष्ट होने से बचाने के लिए, सुंदरता को समाप्त होने से बचाने के लिए हम सर्वनाम के विभक्ति चिन्ह, नहीं, प्राय शब्द से सटा होता है और उसका प्रयोग करते हैं। तो वही शब्द किसके बदले में आया? तो संज्ञा के बदले में आया। जैसे यहाँ पर देख लिए, रंजन के बदले में वह आया। तो ऐसे ही जो शब्द हैं वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। समझ गए? पूरा उदाहरण के साथ, जैसे उसका, उसकी, आपको, सबको, मेरा, ये सब क्या है? ये सब शब्द जो है सर्वनाम है। तो इस तरह से हम सर्वनाम को देखें। अब देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद है? प्रश्न में जो है पूछा जाता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 5, 4 ऐसे ऑप्शन में रहता है, इसलिए याद रखिए जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आ गया समझ में? यस सर, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्या है?
पुरुषवाचक सर्वनाम को अब हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम पुरुष या स्त्रीवाचक संज्ञा के बदले में आता है। ध्यान से समझिए, जो सर्वनाम शब्द पुरुष वाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा के बदले में आता है उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, नहीं, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, है ना, हम दोनों, हम लोग, ये सब क्या है? पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक शब्द के बदले में आता है। इस तरह से इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम अन्य पुरुष कहिए, अन्य पुरुष कहिए, या प्रथम पुरुष कहिए, अन्य पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 भेद होते हैं। और यही चीज़ जो है ऐसे भी पूछा जाता है, पुरुष के कितने भेद होते हैं? पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो यही पुरुष के 3 भेद होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम बातचीत जो करते हैं तो जो वक्ता होता है या श्रोता होता है या किसी के बारे में बात करते हैं, है ना, तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जो है वह किसे कहेंगे? जो प्रथम पुरुष या प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। ये याद रखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए होता है जिसके विषय में कुछ बात हो रही है, नहीं, लेकिन वह वहाँ पर जहाँ पर बातचीत हो रही है वहाँ वह उपस्थित नहीं हो, ये ध्यान रखना है। नहीं, इसको कहा जाता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसका, उनकी, है ना, इस तरह से। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जो बातचीत के क्रम में जो सुनने वाला हो, अर्थात वह वहाँ पर उपस्थित होता है, तो सुनने वालों के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हें, आपको इत्यादि, ये सब क्या हो गया? मध्यम पुरुष। उसके बाद क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता को कहा जाता है। उत्तम पुरुष बोलने वाले को। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मुझसे। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम देख लिए। अब दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे निश्चित वस्तु, व्यक्ति का भाव बोध हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का भाव बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, आप, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का भाव बोध न, अर्थात अनिश्चित वस्तु का, अनिश्चित व्यक्ति का। जैसे कहते हैं कोई आता होगा, कोई जाता होगा, नहीं, वह कुछ कहता है, तो कुछ जो है, कोई जो है, यह क्या हो गया? यह अनिश्चय हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है संबंधवाचक। जिस सर्वनामिक शब्द से वाक्य में आए संज्ञा का संबंध वाक्य सर्वनाम से संज्ञा का संबंध स्थापित करता है, नहीं, उसे सर्वनामिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध को स्थापित करता है, नहीं, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो सोएगा सो खोएगा, जो पढ़ेगा वह पास करेगा। तो ये जो, सो, ये क्या हो गया? ये संबंधवाचक शब्द हो गया, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक है। नहीं, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कौन आता है, कौन आया, कौन गया, तो कौन, क्या, नहीं, ये सब क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, दूसरा है निजवाचक। जिन सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, अपनापन का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से हम लोग ये सर्वनाम को देखें। नहीं तो आप पुनः आपसे यही जो इस क्लास या पहला कमेंट कीजिएगा, सर्वप्रथम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास या सर्वनाम का क्लास कैसा रहा, ये कमेंट कीजिएगा। और इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर
यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपना परिवार को बढ़ाइए, ताकि आपको भी ऐसा गर्व हो कि हम नहीं इस चैनल के नीचे अधिक से अधिक चीज़ यह सीखने का काम करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बस नहीं, तब तक के लिए